तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निहारिका बोली है कि भैया प्रैक्टिस क्या करना है। आप तो इशू ऑफ शेयर्स भी करा रहे हैं, एडमिशन भी करा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कुछ बैच में हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। व्हेन यू विल हैव योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑन वन टॉपिक? अर्लियर क्या था ना, द टॉपिक्स वर वेरी स्मॉल, जर्नल वॉज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, सम्स वर 22 सम्स इन द बुक ओवरऑल। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कितना सम था? 30-35, उसके ऊपर तो नहीं था ना। अब यहाँ एक एक चैप्टर में ही 70-75 सवाल है। तो अब होगा क्या, बाद में हम लोग फंस जाएंगे कि हम कौन सा टॉपिक उठाएं समझने के लिए। सो अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रैटेजी इज सो दैट एवरीबडी गिव्स द सेम काइंड ऑफ एन एफर्ट। आई हैड टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग दिस वेकेशन वी नीड टू फिनिश 7 टॉपिक्स। तो जो लोग बच्चे इस बैच में फंडामेंटल्स बिगिनिंग से किए हैं, उनका अगर फंडामेंटल्स हुआ है तो यू आर डन विद 1। अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डन है, यू आर डन विद द सेकंड चैप्टर एज वेल। 4 मेथड्स हैं। पर अगर आपका फंडामेंटल्स नहीं किया हुआ है, कल फंडामेंटल्स का भी क्लास होगा। और इन द वे वी आर कंटिन्यूइंग, वी आर ऑलमोस्ट एट प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड द 5th क्लास इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट के बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वहाँ फंडामेंटल्स कंप्लीट होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाता है। तो वहाँ पे वो ये साइमल्टेनियसली 2 चलेगा। उसके साथ साथ अब आप ये कर रहे हैं एक बैच में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये पूरा समर वेकेशन चलेगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा आप ऑल्टरनेटिवली कुछ बच्चे इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, जिसमें एमपी बिरला प्रो राटा तक ही करेगा और बाकी सारा स्कूल्स प्रो राटा के बाद भी करेगा। अब जो कंपनी बैच के बच्चे हैं वो इशू ऑफ शेयर्स कर चुके हैं, तो वो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, पर देखा होगा आपने प्रो राटा के लिए वो आए थे, क्योंकि एज यू गाइस सेड प्रो राटा इज टफ। अब होगा क्या, आप समझिए, एडमिशन फिर रिपीट होगा। कब? जब हम लोग फंडामेंटल्स गुडविल कंप्लीट करेंगे कंपनी बैच के साथ, तब एडमिशन होगा। पर वो कब होगा? आपके एग्जाम से पहले। आप उस टाइम का अगर वेट करने जाएंगे तो पहले समझेंगे, फिर वो झटका लगेगा जो आप बोले कि टफ है, इजी है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो ख़त्म कब करेंगे? लेकिन अगर एक बार अगर आपका समझा हुआ रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस उतना नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टूड, जितना आप एक चैप्टर को समय देना चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट ट्रेडिशनली आई यूज्ड टू डू 6 to 5 years बैक, एडमिशन पढ़ाया, 100% एडमिशन कंप्लीट कराया। इस बार का स्ट्रैटेजी क्या है, या लास्ट 3 साल से हम क्या करा रहे हैं, 40% एडमिशन ही समझ में आया बच्चा को, पूरा नहीं भी आए, पर आइडिया तो पूरा चैप्टर का हो गया। तो अब जैसे ही हम लोग का प्रैक्टिस क्लास हुआ, वो बैठा ये नहीं समझेगा कि क्लास में हो क्या रहा है, वो आके सम्स बना सकता है, और सम्स बनाते बनाते ही अपना डाउट्स, अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता जाएगा। क्योंकि मार्क्स तो देखिए आता सिर्फ एक ही चीज़ से, प्रैक्टिस से। ये मेरा लास्ट 12 साल का फाइंडिंग है कि कितना भी ज्ञानी आदमी हो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पेपर पे वो क्या कन्वर्ट करके दे रहा है वो मैटर करता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पेरेटिव दैट यू रियलाइज दीज 4 चैप्टर्स हैव टू बी डन बाय मान लीजिए 5th of June, and the moment you do issue of shares complete, issue of debentures is 1 class, एक क्लास में खत्म। तो भी 1 हफ्ते के आसपास बचेगा। 1 हफ्ते में हम लोग रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे। सो आइडिया यही रखना चाहते हैं कि आपका जो अभी तक का स्ट्रैटेजी चल रहा है उसको आप ढंग से छोड़े नहीं। अब देखिए, इको में आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों का एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे और हमको भी घर से निकाल दिया जाएगा कि उधर ही रह जाओ। आई एम नॉट डूइंग दैट विद इको, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी आर वे अहेड। उसमें चाप नहीं है अपना, अगर हफ्ता का 2 क्लास ही हो जाए अपना काफ़ी है। डिमांड हो चुका है, इलास्टिसिटी हो चुका है, कंज्यूमर हो चुका है, मार्केट इक्विलिब्रियम हो चुका है, सप्लाई हो चुका है, काफ़ी आगे निकल गए हैं। और सीबीएसई में नेशनल इनकम 3 चैप्टर हो चुका है, और आईईडी का 3 चैप्टर हो चुका है, 6 उधर हो चुके हैं। ये 1 महीना हम हमेशा बच्चा को यही बोलते हैं, ये और दुर्गा पूजा आप अकाउंट्स और मैथ्स को दें,
मैं तो मैथ पढ़ाता नहीं हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सम्स वाले चैप्टर्स हैं। तो जब तक पहले एक होता है अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर और एक होता है सम्स का चैप्टर। चैप्टर जितना भी अच्छे से समझे, सम अगर नहीं बने यूजलेस है ना। तो इसीलिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हसल करना होगा, है ना। जैसे अम्मी हमको बोली क्लास में, भैया आप परेशान नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली वो हमको बोल रही थी कि हम लोग परेशान हो रहे हैं कि रोज आप सुबह हम लोग को बुला लेते हैं, आपका मुंह देख देख के हम पक गए हैं। बोले देखिए 1 महीना का बात है, रोज ही देखना है, पर उसके बाद वही अपना बैचेस बन जाएगा। सो 1 महीना आप ये थोड़ा सा कर लेंगे ना मेरे साथ, तो आने वाला हम 6 महीना शांति से निकाल पाएंगे। नहीं तो वही भाग दौड़ रहेगा जो आप 11 में पूरा साल रोए हैं। भैया एग्जाम आ रहा है, ये नहीं आता, भैया ये नहीं आता, भैया ये नहीं आता। अब उस टाइम पे क्या था, कॉपी के आसपास 4 बच्चा को बैठाए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बना के खत्म कर दिए चैप्टर। छोटे चैप्टर्स थे, पॉसिबल था। अगर आप मेरे पास आते और हमको बोलते एक दिन पहले, भैया एडमिशन नहीं आता हमको, हम शुरू कहाँ से करें? आपको पहले चेंज इन PSR सिखाएं, प्रीमियम फॉर गुडविल बताएं, रिवैल्यूएशन सिखाएं, रिजर्व्स बटेगा, कैपिटल अकाउंट बनाएं, हिडन गुडविल कराएं, पास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट कराएं, हम तो ख़त्म ही नहीं कर सकते। और आप हमको बोलेंगे भैया हमको PL अप्रो कराइए 1 दिन में, हमको तो 1 दिन लगता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल कराने में, हम आपको PL अप्रो कैसे करा दें 1 दिन में? हमको तो IOD के लिए 1 क्लास लगता है, हम आपको आधी घंटा में PL अप्रो काश पढ़ा पाते तो झमेला ही खत्म था। सो द रीजन दिस regular thing that we are doing of multiple chapters, and I'm telling you there will always going to be this polarizing concept with teachers who will actually not like this concept जो हम करा रहे हैं कि यार एक पकड़ो, एक ढंग से करो। हम बोल रहे हैं नहीं, ढंग से तो बोर्ड से पहले तक एक चैप्टर हम खुद नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ छूटेगा। तो उससे बेटर क्या है, सारा अच्छे से एक बार ऊपर से ही कर लो, और उसके बाद एक बार जब हो गया, अब प्रैक्टिस के थ्रू एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसको सम्स बनाएंगे। दैट इज द आइडिया दैट आई हैव इन माय हेड, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको भी समझ में आए कि भैया कर क्या रहे हैं। एक दिन पार्टनरशिप करा रहे हैं, एक दिन इशू करा रहे हैं, हम कौन सा करें? आपको सर दोनों करना है। हम नहीं बोल रहे दिन का 50 टर्म सम बनाइए, बस बोल रहे जो कर रहे हैं ना उसको रिटेन करिए बस, चाहे आप एक भी सम ना बनाए, हमको दिक्कत नहीं हो इस बात से। क्योंकि जब हम सम्स का क्लासेस देंगे तब एटलीस्ट आपका वो समझा हुआ रहेगा, है ना। एटलीस्ट अगर मैं आपको कल बुलाऊं कि फंडामेंटल्स का 4 घंटा का प्रैक्टिस क्लास है, हमको नहीं स्टार्ट करना होगा कि बाय नेट प्रॉफिट में क्या क्या डिडक्ट करना है, बाय IOD में कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही हो भाई क्या होता है। हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ है, बच्चा को रिवाइज करके आना है, हम सम्स पे चलते हैं, है ना। हो गया ना, क्या 2 महीना तो हो ही गया होगा फंडामेंटल्स को पढ़ाए हुए, पर रह तो जाएगा माथा में। तो वो स्ट्रैटेजी है ना। इंपॉर्टेंट है कि ये आप समझे स्ट्रैटेजी। ये सेम पेज पे अगर नहीं है तो दिक्कत है। तो भैया अभी क्या करना है, 9 सम का आपको शीट एक PDF भेजा गया है, 9 का 9 करेंगे आज। क्या क्या बनाते हैं देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है। एक अकाउंट बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आज बनेगा ही बनेगा, हर सम में बनेगा। माधवी इस अकाउंट में क्या आता है मेजरली? नहीं, एसेट लायबिलिटी तो नहीं आता। एसेट और लायबिलिटी का लॉस प्रॉफिट आता है। एसेट कितना से बढ़ रहा है, गिर रहा है, वो आता है इधर। ध्रुव, इसके एक प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डालेंगे, किस किस रेशियो में डालेंगे, और कुछ बच्चा ना शायद बाहर घूमने गया हुआ था या बिजी था, तो आप एक बार उसको समझाएं कि क्या करते हैं इस कैपिटल अकाउंट में। पहला आइटम डालते हैं, और सुनिए नाम बोल रहे हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है। पहले आता है हमारा शायद पुराना पार्टनर्स का। ये मिलेगा किधर सर? बैलेंस शीट में। सवाल में बैलेंस शीट होगा, वहां से आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन उठा के यहाँ छाप देंगे। पानी पास कर दीजिए नशा थोड़ा। फिर जो नया पार्टनर है वो 2 चीज लाता था माधवी, एक तो कैपिटल बाई बैंक,
वो सी के कॉलम में क्यों गया? अरे उसका कैपिटल है, वो इसके कॉलम में ही तो जाएगा। और एक चीज लाता था वो राजरूपा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कभी कभी नहीं भी लाता था, तो भाई सीज करेंट अकाउंट, पर जाएगा किसका कॉलम में? ए बी में। किस रेशियो में जाएगा? बस यही है जो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है, बाकी सब ओल्ड में ही जाता है, सब ओल्ड में जाता है भाई। बाकी सब क्या बचता है? जो आपका क्लास थर्ड होगा, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दक्ष ये पैसा कमाया कौन था? पुराना पार्टनर। तो सी को क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका आंसर होना चाहिए था नहीं मिलेगा, ए और बी को ही मिलेगा। तो यहां पर बाय जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, ए और बी के कॉलम में किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। नहीं ना, या नहीं, ऑलवेज ओल्ड। अब किसी समय ओल्ड इज सैक है तो आप नहीं बोल सकते सैक रेशियो, आपका आंसर हमेशा ओल्ड रेशियो रहेगा। ओल्ड रेशियो सैक रेशियो भी हो सकता है, पर उससे आपका ओल्ड रेशियो सैक रेशियो कहलाएगा नहीं। ओल्ड रेशियो अलग, सैक रेशियो अलग। अग्रीड? फिर आता है आपका कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो ऊपर के अकाउंट से आएगा। रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाए थे ना, उससे प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। भैया आप बोल रहे सब सम ऐसा है, इसीलिए लंबा क्लास रखे हैं, 9 सम बनाएंगे कि एडमिशन का बेसिक आइडिया बच्चा को हो जाए, चाहे अगर पहले का भी कुछ मिस हुआ है ना, वो भी समझ में आ जाना चाहिए उसको। फिर अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस वॉस वगैरह है, टू गुडविल, ये कौन सा है? अच्छा सॉरी ध्रुव, ये हमको कहाँ मिलेगा यार? बाय बैंक, उसका कैपिटल एडजस्टमेंट्स में। और ये हमको कहाँ मिलेगा? जनरल PFG एडजस्टमेंट में। अब एक तो याद करिए, बचपन का नियम था, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होगा। तो ये बाय बैंक इधर की है तो बैंक में ऐड भी कर दीजिएगा बैलेंस शीट में। लेकिन नोटिस करिए, जो जो बैलेंस शीट आइटम था उसका सिंगल इफेक्ट होगा। अग्री करते हैं ना? ये कहाँ मिलेगा सर? GR, WCR, IFR बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में जितना भी रिजर्व या कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रॉफिट्स है। भाई लाइबिलिटी प्रॉफिट कैसे है? ओनर की तरफ फर्म का लाइबिलिटी है, लॉसेस सारा हम लोग ओनर से लेते हैं, तो इसलिए उसको डेटर बनाने के लिए एसेट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल है, PL डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये सब अगर हमको बैलेंस शीट एसेट साइड में अगर मिलेगा, हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, चलेगा? अगर वो कभी कभी कैश विड्रॉ करते थे, याद है, तो टू कैश कर देना। अब के समझ में नहीं आता है, वो इनिशियल में पूछ लेता है जर्नल उर्नल, पर मेन सम्स का पार्ट जनरली नहीं होता है। फिर यहां से आप निकाल दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, ABC तीनों का बनेगा। C में कोई चेंज नहीं होगा, जो उसका बाय बैंक था वही उसका कैपिटल बनेगा। फिर CD का BD करना, आप लोग गंगा मैया कसम 11 से खाते आए हैं कि जो भी CD होता है उसका एक ब्रॉड डाउन करना कंपल्सरी होता है, और फिर बनेगा फाइनल बैलेंस शीट, जहां ABC तीनों के क्या कैपिटल आएंगे? न्यू कैपिटल। जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, ये सब बढ़ जाएगा, आएगा नहीं दिखेंगे उसको हम, क्योंकि वो बढ़ चुके हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें कौन सी वैल्यू पे आ जाएंगी? पुरानी की नई? सारी जो एडजस्टमेंट्स के बाद है, जिनमें इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यूज है, ये उस पर आएंगी। एसेट साइड में बैलेंस शीट में गुडविल, PL डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो बढ़ चुका है।
जितना भी डेटर, बैंक, कैश सारा चेंज होकर आएगा और बैलेंस शीट जो है मैच करेगा। अग्री करते हैं? बिफोर आई स्टार्ट द सम्स आई नीड यू टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैचेस, व्हाई डज आवर बैलेंस शीट मैच? ट्रू फॉल्स? in the question a balance sheet will be given which is already matched, C plus L equal to A। अब adjustments क्या क्या है? commenced business with cash, कौन लाता है? नया पार्टनर। कैश को बढ़ाते हैं और कैपिटल को बढ़ाते हैं, बैलेंस शीट मैच्ड। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय, कैश को बढ़ाते हैं पर इस बार ए और बी को बढ़ा देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज रहती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिशिएटेड, एसेट को गिराते हैं और कैपिटल को गिराते हैं एज ए लॉस। मैच तो करना ही है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, इससे एक प्रॉफिट राइज होता है। प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो मैच अगर नहीं कर रहा है उसका कारण दो है, या तो सम की ओरिजिनल बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, नहीं, पर क्या होता है ना, प्रिंटिंग एरर्स हो जाते हैं स्कूल के पेपर्स में, हमने देखा है। और अगर आपने एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट किया है तो मैं लिख के दे सकता हूं बैलेंस शीट मैच करेगी। याद रखना एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, चलेगा? चलिए, तो सम नंबर कौन सा भेजे? 50। रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज आर्यमन आप बताएं हमको इस सवाल के। अभी मूड में नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं। नहीं, आप जस्ट खेल के आए हैं तो एडजस्टमेंट्स में देखिए रिवैल्यूएशन की बातें मिलेंगी कि लैंड बढ़ाओ, गिराओ। बाहर है? अच्छा, बाहर रखे। अच्छा, थैंक यू सर। आप आ क्यों नहीं रहे थे ट्यूशन? छुट्टी गए थे? कहाँ गए थे? ओ, कहाँ? गंगा कुटीर मेरा फेवरेट जगह है, वो बहुत अच्छा जगह है। हम हर 2 महीना में एक बार चले जाते हैं। मस्ट मच मच बेटर, फोर्ट से बेटर है, जो लोग का स्वीट्स है उससे बेटर है। गंगा कुटीर में कहाँ रुके थे? सुंदर वसाला में रुके थे कि जो गंगा कुटीर का जगह था उधर रुके थे? एक पूल वाला जगह है और एक इन्फिनिटी पूल वाला जगह है, सुंदर वसाला। अगला बार ट्राई करिएगा ना, मेन जो गंगा कुटीर है जहाँ आप खाना खाने गए थे, जहाँ पे वो लोग फूड सर्व करते हैं, ब्रेकफास्ट, हाँ, उधर उसके बगल में रूम्स है, उधर रुकने के लिए। वो बेस्ट व्यू है, वो प्योर गंगा के ऑपोजिट में है, यहाँ से गंगा नहीं दिखता है। चलिए बोलिए सर। 35,000 प्लांट एंड मशीनरी को गिराना एक लॉस है आपका। स्टॉक का वैल्यू बोलेगा रे, अच्छा बोलता है। भव्या नहीं आया ना आज, भव्या को मिस कर रहे हैं। फुफूसा इज नॉट हियर। नहीं, ऑनलाइन भी नहीं कर रहा है। हाँ, अब अंग्रेजी में क्या बोले? देखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है बच्चा, बॉलिंग में भी पिट के आया है, बैटिंग में 0 बनाया है। हम सोचे पढ़ाई अच्छा कर लेगा, अब अंग्रेजी भी पढ़ाना पड़ेगा। ये दिन आ गया है तो अब क्या करें बताओ। प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 पे लाने बोल रहा है, ये 35,000 से गिरा दिया है ना? तो क्या भाषा का फर्क हो जा रहा है ना, समझ रहे हैं? डिफरेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग को 35,000 से गिराने में और लैंड एंड बिल्डिंग को 35,000 पे लाने में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग को 35,000 पे लाना है, मतलब ये अमाउंट देख के लग रहा है 50,000 पे, तो 15,000 से गिरा दीजिए उसको। क्लियर है ये? नेक्स्ट बोलिए सर। कितने का? 1,000 रुपये का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो क्रिएट कर दीजिए पूरा 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना रुपये सर? 1,000। और कोई रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज नहीं है। सुनना क्या करता है कभी कभी आर्यमन, ये लोग बदमाशी करता है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे देता है
ब्रैकेट में बगल में मार्केट वैल्यू दे देता है। ऐसा करता था कहाँ बताओ तो? फाइनल अकाउंट्स में हिडन एडजस्टमेंट। तो हम बस बोल रहे हैं अभी नहीं आएगा, वो एडवांस सम्स में आता है, पर आप तैयार रहिएगा। इन्वेस्टमेंट दे देगा बुक वैल्यू और ब्रैकेट में लिख देगा मार्केट वैल्यू, तो इसका मतलब गिराएगा या बढ़ाएगा, तो वो चेक कर लेना। हमको लगता नहीं अभी इतना अर्ली स्टेजेस पे होगा। तो कितना 20,000 का लॉस दिख रहा है हमको सर। तो इसको बांटते कैसे हैं? बाय रिवैल्यूएशन लॉस। कौन कौन ओल्ड पार्टनर्स है सर? ओल्ड पार्टनर्स V और N। कोई ओल्ड रेशियो मेंशन्ड है तो 12 और 8 सीजल थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि आप तो थे नहीं ना इसमें, पर रिवैल्यूएशन शायद आप बनाए हैं मेरे साथ। कैपिटल अकाउंट नया है, सम के थ्रू पिकअप करिए इसको। अब वो दिन नहीं है कि हम किए नहीं है तो अब हम समझेंगे, नहीं, आपको सम के थ्रू पिकअप करना है। आप मतलब हम बता रहे हैं, खाली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। भाविका नहीं अटेंड की थी रिजर्व्स का क्लासेस, पर अभी बैठ के आई थिंक वाराणसी में कहीं है, कर रही हैं और आंसर भी करती हैं, हमको लगता है ऐसा। अब ऑन करके कहीं चली जाती हैं वो हमको नहीं पता, केपेबल वो है इस हरकत के। देखिए रिस्पॉन्ड नहीं करिए, इसका मतलब भाग। अच्छा कर दी, रिस्पॉन्ड कर दी, हम बस चेक कर रहे थे। कौन कौन पार्टनर है? वी वरुण है क्या? विमल, वाह। और रजनीगंधा नहीं, निर्मल और न्यू कैलाश। अच्छा, हम बोले माँ बाप न्यू कैलाश नाम क्यों दिया है बच्चा को? ओनली कैलाश। अच्छा सुनिए ना, कल एक बच्चा रिक्वेस्ट किया 11 का, कोई सम कर रहे थे हम लोग, तो नाम आ गया राजेश। बोला भैया इसमें राजेश जी लिख सकते हैं क्या? तो बोले क्यों? बोले मेरे पापा का नाम है। तो अगर आपकी पिताश्री या कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग का नाम आ जाए तो बोल दीजिएगा, हम यहाँ जी ऐड कर देंगे, है ना। हो सकता है कि आपको नहीं लिखना हो या बोलने में तकलीफ हो रहा हो। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना डेथ में होता है, पता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेथ में होता है। सम करते समय डर लगता है हमको, कोई इसको मारेगा, इसलिए बेस्ट है ABC रखना चाहिए लोग को। कैसा डार्क लोग है तुम लोग, हंस रहा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? देखिए रुकिए सेजल, हम और आप करेंगे सवाल क्योंकि आप नहीं थे। बैलेंस शीट में कैपिटल चेक करिए कितना है। शागनी का नेक्स्ट टाइम आप और हम करेंगे, ठीक है ना। तो विमल का 60 है तो 60 लिख दीजिए। मिस कर रहे थे हम लोग आप। और N का 32,000। हमेशा ना यही प्रोसेस करिएगा जब हमेशा बच्चा लोग को बोलता है। नेक्स्ट चेक करिए एडजस्टमेंट्स में वो कैपिटल कितना लाया है। ऑर्डर हो सके तो ये मेंटेन करें। 40,000 वो होता है बाय बैंक। तो पहले क्या किए भैया, बैलेंस शीट से बैलेंस लिख दिए, फिर एडजस्टमेंट से वो कैपिटल जो जितना लाया है वो लिखा हुआ है वो लिख दिए। अब चेक करिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, कैश में लाया है तो बाई बैंक। मैम कोई न्यू रेशियो है क्या सवाल में? 2:1:1। ओल्ड है? ओल्ड 3:2। और अभी कितना हो गया? 2:1। तो देखिए एक तो हम आपको बोल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके सैक निकाल लो, या कॉमन सेंस लगाओगे एक बार। 3/5 60% और 2/4 50%। ये बेचारा 10% खोया है। 2/5 कितना होता है? 40%। अब बन गया है 1/4 25%। फिर से देखिए 15 हुआ सर, 15% नहीं हुआ, 40% से 25% पे आ गया। तो ये 10% गिव अप किया, ये 15% गिव अप किया। मैम क्या रेशियो बैठा है इनका? देखिए ध्यान से, 2:3। 2:3 में 20,000 को बांट दें प्रीमियम फॉर गुडविल।
8-12, ये है 1:16, समझ रहे हैं? बच्चा बार बार पूछ रहा था ऐसा थोड़ी ना सवाल आता है, ऐसा थोड़ी ना सवाल आता है। हम बोल रहे हैं कि एक छोटा सा सम का मतलब बड़ा सा सम का एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था, तो वो अलग से मे भी पूछ भी ले 1 मार्क के लिए वो 16 सवाल, पर आपको ये लगेगा। तो 2:3। अब सेजल बाई बैलेंस क्या था, कहाँ से मिला था? बैलेंस शीट। ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट। अब चेक करिए बैलेंस शीट में कुछ ओल्ड पार्टनर्स का जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL कुछ नहीं। पर अगर चेक नहीं, हर सब में कराएंगे पक्का। बैलेंस शीट एसेट साइड में चेक करें, PL डेबिट, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कुछ अगर हो तो बांट दीजिए। तो गुडविल भी बांटना पड़ेगा, पर वो एक लॉस है तो 2 करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, 2 गुडविल। पर किस में? 2:3 में जो सैक रेशियो था, कि 3:2 में जो ओल्ड रेशियो था, कि 2:1:1 में जो र्यू रेशियो था। भैया 3:2, इतना नहीं बोलना होगा, याद रह गया है। हाँ तो आ रहे हैं ना, लॉस है ना वो। बच्ची बोल रही है कि भैया PL डेबिट भी है, लॉस है एक और, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इसमें क्या बड़ा बात है। देखिए बैलेंस शीट एसेट साइड में PL डेबिट है कि नहीं है? लाइबिलिटी साइड में तो एसेट मतलब तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। कौन पढ़ा था ये सवाल? सेजल आप बोले नहीं है, ध्रुव बोला नहीं है, PL बोले आप लोग नहीं है। जब हम आपसे प्रॉफिट्स पूछे, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, उसमें PL भी तो आता है। अच्छा एक बार बताइए ना, आप लोगों ने सब PL एप्रो किया है ना, बेसिक्स तो किया है। PL एप्रो का बैलेंस क्या है? सोचिए PL एप्रो में हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किए, PL एप्रो में ही रख दिए, वो भी तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो जो PL एप्रो का बैलेंस बच जाता है ना कभी कभी, वो ये है। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि नहीं है? बांटे कि नहीं बांटे? तो बाय PL क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। सॉरी 12 और 8, अब फिर पूछ रहे हैं सबसे पहले बैलेंस कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि क्या है ना निहारिका, सवाल बहुत प्रोसीजरल है। रिवैल्यूएशन बना एडजस्टमेंट से, बैलेंस लिख दिए, बैंक में कितना पैसा लाया, PFG कितना पैसा लाया, बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी था, दोनों बांट दिए। अब हमको लगता है कि रिवैल्यूएशन लॉस निकाले थे आप लोग 12/8 का, वो भी बांट देना चाहिए। हाँ ना, बाय 2 कितना रुपया? 12 और 8। मानिए ना मानिए, आपका सवाल यहां खत्म हो जाता। जो बनाए थे अकाउंट याद कर। अब आपको बैलेंस करना है। के का हम हमेशा करते हैं, हम ही करेंगे, सबसे टफेस्ट। उसमें भी गलत बोल रहा है, देखो वो 40 ही है क्या? सॉरी कृष्ण, 62 और 40,000। यहां सम खत्म करेंगे, गेस करिए आपका मार्क्स कितना कटेगा? 4 मार्क। मतलब हमको लगता है सबसे अनरियलिस्टिक अनफेयर मार्क्स काटने का स्कीम है कि CD का BD नहीं किया है, राइट आंसर लाया है, हाफ मार्क्स, 50% ऑफ द मार्क्स वर डिडक्टेड। पता है क्या लॉजिक दिया? बोला ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, नया बिजनेस है, क्लोजिंग बैलेंस क्यों दिखा रहे हो? ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, क्योंकि अब तो नई शुरुआत है, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, न्यू बिगिनिंग है। दिस इज नॉट अ बिजनेस एंडिंग दैट CD करके छोड़ दिए हैं।
द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस 62, 40, ध्यान रखिए सबको वायरल हो रहा है, हमको भी 2 दिन हुआ था। तो गर्म पानी पिएंगे क्या? श्योर है? इसी का पे छींक दो एक बार। बैलेंस शीट बनाए? राजरूपा जी बताएंगे मैम? अच्छा हो गया निहारिका? तीनों के नाम फिर से, विमल, एन और नया के। कौन से कैपिटल आएंगे? जो नए निकाले हैं भैया, जो ब्रॉड। अच्छा, बैलेंस शीट का जो मार्शलिंग है वही फॉलो करेंगे। जो सवाल का बैलेंस शीट है वही मेरा मार्शलिंग होगा। सो एज पर देम व्हाट्स माय फर्स्ट आइटम? आर देयर एनी चेंजेस इन दिस क्रेडिटर? भैया हम अगर भूल जाए, ऑलवेज रेफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो यही से हुआ होगा। तो यहाँ 2 क्रेडिटर नहीं है, बाई क्रेडिटर नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर अनटच्ड है। ठीक है, फिर कैपिटल है, क्या है नाम? वी, एन एंड के। कितना है तीनों का? 62,000, 40,000 और 40,000। पीएल क्रेडिट था ना, पर आएगा नहीं। अब प्रोविजन लायबिलिटी में दिखाएंगे, डेटर से लेस कर दीजिएगा। सवाल में क्या किया? तो हाँ था नहीं ना, दोनों करेक्ट है। अगर सवाल में वो लोग डेटर से लेस करके दिखाता है तो आप डेटर से लेस करें। मोस्ट सम में कभी कभी आप देखेंगे प्रोविजन लायबिलिटी साइड में दिखा देता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वो भी राइट है। भैया आपका क्या प्रेफरेंस है? मेरे हिसाब से आप डेटर से लेस करिए, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। राइट तो दोनों है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल वो होता है। तो लायबिलिटी में और कुछ है? नहीं है। कैश में है कि बैंक है? बैंक है, तो ये सब चेंज करना पड़ जाएगा। ये सब ना हमको क्लास के बिगनिंग में बता दीजिएगा। अगर बैंक है ही नहीं तो सारा एंट्री फिर कैश से करना पड़ेगा। तो बैंक की प्रेफरेंस है, सब बैंक में होगा, कैश में नहीं होगा। ये चेंज करना पड़ेगा और हम इसको बाय कैश अकाउंट कर रहे हैं। कैश था कितना? 14,000 में 2 एडिशन हुआ है शायद। ऐड कितना? एंड 20,000। तो कैश का न्यू बैलेंस 74,000। परफेक्ट। और क्या इसके बाद? डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा, ये हम हर बार बोलेंगे। पीबीडी बदलने से डेटर नहीं बदलता है, पीबीडी में चेंज है। हाँ, पर बच्चा क्या बोलता है ना, डेटर लेस पीबीडी होता है, तो बोलता है डेटर चेंज हो रहा है। नहीं, डेटर अलग है। अभी तो बच्चा बोल रहा था ना पीबीडी यहाँ भी लिख सकते थे। डेटर में चेंज मतलब एक्चुअल बैड डेट, पीबीडी में चेंज मतलब एंटीसिपेटेड बैड डेट। डेटर नहीं चेंज हुआ है, डेटर को मत चेंज करिएगा। कितना? बस इसमें लेस पीबीडी लिख दीजिएगा। अग्रीड?